बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट रह गए थे 3 और आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करेंगे ताकि हमारी वीडियोस बहुत लेंथी ना बने। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। ये वही मल्टीप्लिकेशन का रूल जो हमारा चल रहा है मल्टीप्लाई के लिए, यकीनन आपको फॉर्मूला याद होगा। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ कि हमने क्या करना होता है, AC माइनस BD कॉमा B कॉमा AD प्लस BC। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको देखते जाना है। और पहले तो आयोटा में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर हम जो है वो फॉर्मूले के साथ देखते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर लाइट आपको शायद थोड़ा सा वीडियो में आ रहा है, मैं इधर करके लिख देती हूँ। और √6/2 आयोटा, और इसी तरह ये वाली टर्म भी 2√3/4 2√3/2 आयोटा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले हम इसको A कह लेते हैं, ये हमारा B होता है, ये C होता है और ये D होता है। ये लिखने की आपको बताया है पहले भी, ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में रख सकते हैं या पेंसिल से लिखें, बाद में रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, A और D हमने लेना है A मल्टीप्लाई बाई D। A हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाई हम D लिख लेंगे 2√3/4 AC है, सॉरी। ठीक है, अच्छा ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बीच में आएगी, फिर हमारा आएगा BD हमारे पास 6√2 आयोटा। इसमें क्वेश्चन बहुत एहतियात से लिखा करें, क्वेश्चन में कोई चीज़ मिस्टेक नहीं किया करें, क्योंकि क्वेश्चन में सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। तो जब एंड पे चेक करें तो पूरा का पूरा आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉमा है A आपके पास है √3/2 और D आपके पास है 2√3/2 और आयोटा के साथ है, फिर बीच में प्लस है, फिर आपके पास BC है। तो BC की आपके पास वैल्यू है 6 अंडर एंड देन √2 आयोटा प्लस 2 सॉरी मल्टीप्लाई है ना, प्लस तो हमने लिख लिया 2 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर भी आयोटा है, नहीं यहाँ पर आयोटा है C के साथ, नहीं जी C के साथ आयोटा नहीं है। तो अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में ये होता है जो आप काट सकें वो काट दें, यानी कि अगर ये 2 से कट सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का आपको पता है, आमने सामने की चीज़ें कट सकती हैं, ये इससे कट सकता है। ठीक है, और ये सेम कट जाएगा, और ये 2 × 4 हो जाएगा, मज़ीद कट नहीं सकता। तो जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं वो स्क्वायर रूट के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो विदाउट स्क्वायर रूट के हैं विदाउट स्क्वायर रूट के साथ ही जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। अब देखें, ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट हैं, और इनको हम यूँ भी करके लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और नीचे आ गया 4। उसके बाद अब हमारे पास है 6 अंडर रूट, इनको एक ही अंडर रूट में हम लिख के आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और ये देखें 2√2। ठीक है, और इसके साथ आयोटा भी है, ये हो गई सिंप्लीफाई। फिर आप ये टर्म को देखें, ये भी वही सेम है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये है अब एक अंडर रूट वाला है और एक विदाउट स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये आयोटा के साथ है प्लस, अब इनको देखें, ये भी स्क्वायर रूट के नीचे है, 3 भी स्क्वायर रूट के नीचे है, इसको इससे ऐसे लिखेंगे, और नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बचा है क्योंकि वो कट गया है 4 से, 2 × 4 हो चुका था। अच्छा, अब मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये 3 को स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर को सिंपल, हम तो अब बड़े लेवल पे हैं तो ज़रूरी नहीं हम ये स्टेप लिखें फिर इसके बाद इसको काटें, तो हम इसको डायरेक्ट भी यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट से अगर 2 होते हैं तो मतलब एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट जाता है,
इसी तरह यहाँ पे ये कट नहीं सकता, 6 3 से क्या हो जाएगा 18, और नीचे भी यही वाला स्टेप होगा, 2 हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और आयोटा, अब यहाँ पे देखें ये भी 3 है, यही स्टेप होगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने देखी, ये भी आयोटा था, आयोटा आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -1, ये हमें करना होता है हर हाल में। 6 3 ज़ा 18 और नीचे आपके पास आ गया 2। मज़ीद इसका हम क्या करेंगे, मज़ीद बस हमारा ये थोड़ा सा इसमें काम रह गया है। अब ये तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं, ना ये कट सकता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कट भी नहीं सकता। इसको आप देखें, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, आपके पास बचा 18/2। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मज़ीद नहीं कर सकते। अच्छा, इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रही हूँ, यही इसका आंसर भी निकलेगा। ये देखें, ये -1 माइनस माइनस समझ लें आप, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करें, 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है जी, आपको पता है 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, और यहाँ पर नीचे 4 है तो ऊपर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, ऐसे, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये विदाउट स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट इसके साथ बाहर ये मल्टीप्लाई होकर ऐसे लिखा जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ये हमारे पास एक टर्म हो गई। अब इसको भी इसी तरह से एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 और ये भी 2, तो 2 यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट है 18, 6 3 ज़ा 18, सॉरी यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक काम नहीं किया, ये स्क्वायर रूट के बगैर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ भी हमारा स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, ये हम स्किप कर चुके थे। तो ये दोनों सेम है तो हमारा सेम एलसीएम आ जाएगा। तो सेम जब एलसीएम होता है तो ऊपर की टर्म एज इट इज़ आ जाती है दोनों तरफ। अब देखिए, ये मज़ीद ना कट सकता है ना ये आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ये विदाउट आयोटा के है, ये आयोटा वाला है, और यहाँ पे क्या है, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इसमें ऐड नहीं हो सकती, और यही इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सॉल्व होगा। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 और 10 हैं वो हमारे पास डिवीज़न के हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हम ध्यान से देखेंगे फार्मूले को, बस हमारा सॉल्व होता जाएगा। फार्मूले के सबसे पहले फार्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि डिवाइड वाले क्वेश्चंस को आपने कैसे और किस फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। फार्मूला आपकी बुक में भी गिवन है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फार्मूले को बहुत ध्यान से लिख लें, याद कर लें, क्योंकि ये तो आपको याद करने ही है। तो उसके साथ फार्मूले को देखें और जिस तरह मैंने आपको ABC कहा है ना, वहाँ पे लिख लिया करें, तो बस उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। जस्ट आप वैल्यूज़ पुट करते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, ये हमारे पास डिवीज़न का फार्मूला है। अब इस हिसाब से हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो उसमें आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है 3 - 7 डिवाइडेड बाय 3 2, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B, ये C एंड ये D। अब इनको आप ABCD कंसिडर करके और आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसको आपने आयोटा के साथ, इसमें भी आपकी वो है आयोटा, आप लिखें ना लिखें, इसके आयोटा के बगैर भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आयोटा नहीं पुट करते हैं, बगैर आयोटा के हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आयोटा की। ये हमारा सिंपल है, विदाउट आयोटा के भी सॉल्व, दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। आयोटा लगाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, विदाउट आयोटा के भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको विदाउट आयोटा के ही सॉल्व करना सिखाती हूँ। ये डिवाइड हो रहा है आपस में, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये फार्मूला है ज़्यादा इजी है, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। A आपका हो गया 3, मार्कर्स जो हैं दोनों जवाब दे रहे हैं। A आपका हो गया 3, C आपका क्या हो गया 3, C भी 3 हो गया। फिर प्लस B आपका क्या है 7, बल्कि -7 है, ठीक है। -7 लिखेंगे
और डी आपका है जी 2, ये लिख लिया मैंने। इसके नीचे आ जाए सी स्क्वायर आपका क्या है 3 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका क्या होगा 2 का स्क्वायर, कॉमा अब यहाँ पे देखिए बी सी, बी आपके पास है -7 और सी आपके पास है 3 माइनस ए डी, ए आपके पास है 3 एंड डी आपके पास है 2। अब नीचे वही आपके पास सेम चीज़ है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको आप खोलें सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 9 और -7 2 ज़ा 14 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4 7 3 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4। चलें जी, आप मज़ीद इनको जो भी सिंपल हो सकता है करेंगे। 9 माइनस 14 आपके पास क्या होता है जी माइनस, बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वही आएगा और ये आपके पास 13 आ गया। अच्छा -21 -20 तो ये 6 तो ये हो जाएगा -27 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है जी। इसके साथ ही मज़ीद ये कट नहीं सकता, अगर कट सकता होता तो हम काट के सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये कट भी नहीं सकता, कुछ और भी नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आप इस फॉर्मूले को देखते हुए ये लगा लें और वैल्यूज़ पुट कर दें, इजीली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चले जी, अब करते हैं पार्ट नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में आपके पास क्या है, ये भी सिंपल ही है 4 5 डिवाइडेड बाय 2 -3, ठीक है। तो 4 5 आप लिख लें A B C एंड D। तो इसके बाद तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता जब मैं ये लिख लेती हूँ। A आपके पास 4 है और फिर C आपने लगाना है जो आपके पास 2 है, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर B आपके पास क्या है 5 और D आपके पास है -3, ठीक है। फिर नीचे आपके पास C स्क्वायर, C यानी कि 2 का स्क्वायर और D स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद BC, B आपके पास क्या है जी 5, ये थोड़ा नीचे हो गया है 5 एंड C आपके पास क्या है 2 माइनस A आपके पास क्या है 4 एंड D आपके पास है जी -3। उसके बाद अपॉन में वही सेम चीज़ आ जाती है प्लस D स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस, जब पावर इवन में हो तो उसके अंदर अगर साइन माइनस का हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, यानी कि अगर पावर 2 हो 4 हो 6 8 कोई भी इवन पावर हो और अंदर माइनस का साइन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हो जाता है ये कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं इस 3 को इस तरह से लिखूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी तो देखिए 3 जब 2 टाइम्स खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाना है इसने प्लस, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जब इवन का साइन होता है तो अंदर वाला साइन ख़त्म हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। इवन पावर में हो तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस ये वाला था और ये वाला तो खुद बहुत प्लस हो चुका है। अब इसको देखें 5 2 ज़ा 10, अब ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। अब 4 3 से क्या हो गया 12 और नीचे देखें 4 और ये अगेन सेम चीज़। 8 माइनस 15 करें आप तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 और 2 -7 और ये आपके पास दोबारा 13 आ गया और 10 और 2 क्या हो गया 22 डिवाइडेड बाय 13। मज़ीद इसमें आप काट नहीं सकते, अगर काट सकते हैं होते तो हम काट लेते। इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और आए भी हुए हैं। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो 1 से 2 बार जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत फोकस करना है इसको। और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से या जो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.5 बताई है उसमें से एक क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर इस एक्सरसाइज के लास्ट की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, उसमें से भी कौन सा पार्ट आता है वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगी जब मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखें मैंने अपने पास हर चीज़ ये लिख के रखी हुई है,
तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपने आंसर लिखना है। -1 इसका पार्ट 1 है, 1 प्लस आयोटा। अच्छा, अब इसको करने के लिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस आयोटा b में जब हमने आंसर लिखना है तो हमने ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कोशिश करनी है कि ख़त्म हो जाए। फ्रैक्शन की फॉर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में, फिर इसका जो आंसर आएगा। फ्रैक्शन की फॉर्म भी आप कह सकते हैं, आप आयोटा को ख़त्म करने के भी मेथड कह सकते हैं, आयोटा ख़त्म करेंगे ताकि हमारा मज़ीद सॉल्व हो सके। अब चलें, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, रैशनलाइज करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अपॉन में चीज़ होती है, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस आयोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होता है उसके ऑपोजिट के साथ। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम ले लेंगे 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा है तो हम लेंगे 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस आयोटा के साथ ही हम इसको डिवाइड भी करेंगे। लाजमी ये ज़रूरी है कि रेशनलाइजेशन में आप जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही डिवाइड भी करेंगे। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि हमारा जो ये आयोटा है ये सिंप्लीफाई हो जाए और इसका आयोटा स्क्वायर बन के इसका हम आंसर निकाल लें। तो अब ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आमने सामने वाले। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -1 1 ज़ा -1 रहेगा। ठीक है, और माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा 1 ज़ा आयोटा। आयोटा के साथ हम 1 नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते। अब देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, क्योंकि ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको अगर याद हो तो a प्लस बी अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, a प्लस बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास गिवन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास यहाँ आयोटा है तो ये आयोटा 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 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मज़ीद आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि 1 1 ज़ा क्या होता है, 1 होता है, और आयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे बल्ले लिख लिया करें, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 पुट किया है। अब इसको देखिए, -1 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास क्या है, आयोटा ख़त्म हो गया, माइनस 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 क्या हो गया है, प्लस, तो ये 1 आ गया। अब क्या हो सकता है, -1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे तो ये आपके पास आएगा -1/2, क्योंकि ये एलसीएम की फॉर्म है तो इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, आयोटा 1/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ भी 1 होता है ना, तो आप इसको 1/2 आयोटा लिख लें। अब ये आपकी बन गई a प्लस आयोटा b या b आयोटा वाली फॉर्म। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म a वाली होती है और सेकंड टर्म आयोटा वाली होती है। देखिए, ये वो कंडीशन नहीं थी, इसमें भी आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आयोटा था तो आयोटा हमारे पास ऊपर होना चाहिए था, इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया कि हमारे पास a प्लस आयोटा b या b आयोटा वाली कंडीशन बन सके। तो आपके सामने हमारी ये कंडीशन बन चुकी है और यही हमारा आंसर था, इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करना था। ठीक है, इसके साथ ही इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसमें आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 2 आपके पास है जी 1 प्लस आयोटा 4। तो आयोटा 4 है। अच्छा, अब आयोटा की पावर 4 है तो हमें तो सिंपल फॉर्म में लानी है a प्लस आयोटा b। तो 4 पावर को हम कैसे ख़त्म करेंगे, 4 की पावर हमारे पास थोड़ा सा
लेंदी हो सकता है क्वेश्चन कि हम 4 की पावर को कैसे करेंगे। अच्छा 4 तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, आपने देखा होगा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा, कहीं पे भी आपके पास 4 का कोई फार्मूला नहीं है कि अगर 4 पावर में हो तो उसको फार्मूले से सॉल्व कर लें। हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला होता है या हमारे पास क्यूब का फार्मूला होता है। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास हो सकता है। अगर हम इसको तोड़ दें, 2 2 हमारे पास 4, अगर इसको हम खोलेंगे तो वापस हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 पावर्स होती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, 2 2 4 आ गया। तो हमने एक पावर अंदर ले ली, एक अंदर ले ली, ताकि हम पहले अंदर वाली पावर को सॉल्व करें, फिर उसका जो आंसर आए उसके लिए बाहर की पावर को खोल दें। अब ये आप देखेंगे हमारे पास बन गया a+b²। ठीक है, तो ये आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, a+b² इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो आपके पास ये फार्मूला बन चुका है। आप अंदर वाली चीज़ को इस फार्मूले से ओपन करेंगे, जबकि बाहर वाला आपने स्क्वायर एज इट इज़ रखना है। अब यहाँ a आपके पास 1 है और आयोटा आपके पास क्या है, b है। तो आप देखते जाएं और फार्मूले में पुट करते जाएं, a² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 मैं इस तरह लिख देती हूँ। अच्छा, फिर +2 फार्मूले का है और a आपका यहाँ पे 1 है, इंटू b आपके पास आयोटा है, प्लस b का स्क्वायर, तो b आपके पास आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर, और बाहर का ये वाला स्क्वायर चलेगा एंड तक। अब देखें, इसको खोलें, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 2 और इंटू 2 आयोटा, प्लस आयोटा का क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। सो वी नो दैट, हम लिख लेंगे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये हमने इसमें याद रखने के लिए अपने यूँ लिख लें इसको। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है, आगे यहाँ कर रही हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। ये बाहर होल स्क्वायर हमारा एज इट इज़ मौजूद है। अब लास्ट में इसको हमने खोलना है। देखिए 1 + 2 आयोटा और ये हो गया +-1। अभी ये स्क्वायर हमारे पास है, देखिए ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा। अब इसको एंड पे ये स्क्वायर खोल लें तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। सही है, अब 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा दोबारा। ठीक है, 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। तो आप देख सकते हैं 4 आयोटा की जगह पे -1 पुट करूँगी तो ये आपका आ जाएगा -4 1 4। ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक्स में, यही आंसर है आपका। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है, पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें दोनों तरफ वो है, LCM भी आ सकता है, या इसको आप क्या लें, देखिए हम किस तरह से करते हैं, रैशनलाइजेशन से करें। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, और बीच में -4 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। अच्छा, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका हमें, चूँकि बीच में माइनस है तो हमें इसका लेना पड़ेगा LCM, और तो कोई समझ नहीं आ रहा है इसका मेथड, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है और ना ही ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये LCM आएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ 3 - आयोटा है, ये 3 + आयोटा है, तो दोनों एक साथ नीचे आ जाएंगे। लास्ट में इसको फिर वो फार्मूले के हिसाब से सेट कर लेंगे। 3 - आयोटा 3 + आयोटा, ये आपका LCM आ गया। अच्छा, अब LCM का तरीका ये होता है कि जब आपके पास नीचे डिफरेंट चीज़ें हों और आपने ऊपर की चीज़ लिखनी हो, तो आपने ये देखना है कि आपके पास ये जो ऊपर नोमिनेटर होता है उसके नीचे जो चीज़ मौजूद है ना, उसको ख़त्म कर दें, यानी कि ये इससे कट गई, काटना नहीं है, अपने माइंड में काटना है। ठीक है, और जो चीज़ इसके नीचे नहीं है लेकिन LCM में है, वो चीज़ के साथ लिख दें। लाइट जा चुकी है लेकिन मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, आपने वो चीज़ इसके साथ लिख लेनी है। मैंने आपको बताया कि 2 - 6 आयोटा आप लिखेंगे और इसके साथ आप क्या लिख लेंगे,
एक जो चीज़ इसके नीचे है वो नहीं लिखनी, जो चीज़ इसके नीचे नहीं है वो आप लिखेंगे। तो 3 प्लस आयोटा इसके नीचे नहीं है तो 3 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह माइनस इसके नीचे 3 प्लस आयोटा है तो यानी कि हमने 3 प्लस आयोटा नहीं लिखना, बल्कि हमने लिखना है, क्या लिखना है, 3 माइनस आयोटा। 3 माइनस आयोटा इसके पास नहीं है तो हम इसके साथ 3 माइनस आयोटा लिखेंगे। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये अब जो आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लेकिन ये हमारे पास वो बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चूँकि सेम है तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई का मेथड आपको पता है क्या होता है। मल्टीप्लाई में आपके पास ये आ जाएगा जी 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। और उसके बाद क्या है, फिर आपका ये 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ, ठीक है, प्लस 2 आयोटा। फिर आपके पास आ जाएगा, आप सेकंड टर्म उठाएं, 6 माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर आएगा, अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। माइनस इसको भी इसी तरह से करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 3 ज़ा 12, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ माइनस 4 आयोटा, फिर सेकंड वाली को फर्स्ट के साथ प्लस 3 आयोटा, फिर सेकंड वाली सेकंड के साथ प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। अब नीचे वाला मैंने क्या कहा है कि नीचे वाला चूँकि आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर, इस तरह लिख लें, माइनस बी स्क्वायर। तो बी आपके पास क्या है यहाँ, आयोटा स्क्वायर वाले ब्रैकेट में ना लिखें, ऐसे लिख लें। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, जो आयोटा वाले हैं आयोटा वाले के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके साथ कोई आयोटा नहीं है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को, इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं ताकि ये भी इसके साथ मिलकर हम इकट्ठा सॉल्व कर लें। इसको जहाँ पे जो सॉल्व हो सकता है वो कर देते हैं। 6 प्लस, ये पहले कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, ये प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर है तो माइनस 18 माइनस 2 कितना हो गया, 16 आया। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया और ये 6 आयोटा। स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से आप कर लें। पहले ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं जो हो सकता है, देन हम ब्रैकेट को खोलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बने इसमें, ठीक है। तो 12, अब ये आयोटा सिंगल वाला, ये भी आयोटा सिंगल वाला है तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1। तो 1 तो हम नहीं लिखते तो माइनस आयोटा लिख देंगे और माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको अगर खोल लें 3 3 से क्या हो जाएगा, 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें। अब मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा ये चीज़ें हम अब खोलेंगे। जब हम इसको खोलेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन जब बाहर होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब माइनस है तो ये -12 प्लस आयोटा और ये भी प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन पहले मैं ये इरेज नहीं करती हूँ, पहले इसको हम उतार लेते हैं, खोल लेते हैं। यहाँ पर देखें 6 माइनस 16 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर है ये। फिर हमारे पास क्या है, अच्छा आयोटा स्क्वायर की जगह पे पहले हम कर लेते हैं पूरा, फिर बताती हूँ आपको। -12 और माइनस माइनस प्लस आयोटा और ये भी माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये खुल गया है। नीचे वाला क्या हो सकता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, जो विदाउट आयोटा के हैं देखें, ये माइनस, ये 6 और ये 12, दोनों बगैर आयोटा के, तो दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। 12 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6 ही आ गया। अच्छा, आयोटा वाला सिंगल आयोटा के साथ हो सकता है, -16 और यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा -15 आयोटा, एक माइनस हो गया। अब रह गया, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाले रह गए, -6 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 आयोटा स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया, 9 + 1 10 हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जहाँ पे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ एक स्टेप मज़ीद हो सकता है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, नीचे एज इट इज़ 10 रहेगा।
और -6 -15 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5। अब मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ये भी बगैर आयोटा के हो गया, ये भी बगैर आयोटा के हो गया, तो 5 - 6 कितना हो गया 1 -15 आयोटा अपॉन 10। अब हमने क्या फॉर्म लानी थी, a प्लस आयोटा b की फॉर्म लानी थी ना, तो आप देख सकते हैं कि हम अनकरीब है, हमारे पास बिल्कुल आयोटा की फॉर्म आ सकती है। 1 -15 आयोटा, तो अच्छा इसको हम पहले सेपरेटली लिख लेते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ। इसको आप अलग अलग करके लिखें, जैसे हमने कहा था कि हमें एलसीएम की फॉर्म में है ना, तो एलसीएम हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 15/10 आयोटा। अच्छा आप देखें, जब ये अलग अलग होते हैं तो ये आपस में कट सकते हैं, ऊपर नीचे वाली चीज़ आपस में कट सकती है, ये तो नहीं कट सकता, ये कट सकता है, तो काट ले, सिंप्लीफाई कर लें। 5 के टेबल से कट सकता है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये नहीं कट सकता, इसको एज इट इज़ लिखें, तो ये आ गया आपके पास 3/2 आयोटा, यही आपका आंसर है। इसके बाद मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपके पास आ गई a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म, इसको इसी फॉर्म में लाना था। इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपको नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। बस लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं ताकि आपको फिर अलग से इसका ये पार्ट ढूंढना ना पड़े अलग वीडियो में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, ये भी इसी तरह का तकरीबन होगा, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन आ भी जाती है। 2 + 3 आयोटा और 1 प्लस, अब देखें इसमें थोड़ा सा चेंज है कि आपके पास ऊपर जस्ट 1 है और नीचे आपके पास 2 टर्म है, तो आप इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा इसका ये है कि आप नीचे वाले टर्म को पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नीचे अगर सेम होती है तो हम उसका स्क्वायर बना लेते हैं, लेकिन ये वो फार्मूला बन जाता है a² - वाला, लेकिन अब नीचे तो सेम भी नहीं है, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं फ़िलहाल, और तो हम कुछ नहीं करा सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको आपस में फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ 2 1 ज़ा 2, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ प्लस 2 आयोटा, फिर क्या आ जाएगा, फिर सेकंड टर्म को उठाना होता है, सेकंड फर्स्ट के साथ दूसरे के 3 आयोटा 1 ज़ा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंपल ही है ये, इतना ज़्यादा। अच्छा यहाँ पर आयोटा के बगैर तो कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 ही है, इसको ऐसे रहने देते हैं। जो सिंगल आयोटा वाला है 2 + 3 ये हो गया 5 आयोटा, और ये आ गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर की हम क्या जगह पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है, ताकि हमारा एक स्टेप ज़्यादा ना हो, इसी में हम कर लें -1। अब यहाँ पे देखें 1 2 + 5 आयोटा, और ये आ गया 3 1 ज़ा -3। ठीक है, इसको मज़ीद कर लें, यहाँ पे कर लेते हैं 1/2। अच्छा ये 2 और ये जब आयोटा का ख़त्म हो जाता है तो ये सिंगल बन जाती है विदाउट आयोटा, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस माइनस 3 - 2 1, तो ये आपका आ गया -1 + 5 आयोटा। तो आ गई जी आपकी टर्म। अब इसको सेपरेटली लिख लें, 1 मैं यूँ इस तरह लिख रही हूँ कि आयोटा, और ये कभी आप कंफ्यूज ना कर दे। अच्छा 1 को अलग अलग लिख लें, 1 डिवाइडेड बाय -1, इधर माइनस लगा लेते होते हैं, ठीक है, और प्लस 1/5 आयोटा। अच्छा इसको आप मज़ीद कुछ क्या करेंगे, सेपरेटली लिख लिया, लेकिन अब इसको हमने एक काम करना है, चूँकि हमारा इसमें क्या है आयोटा नीचे आ रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में बना था, 1 पार्ट का ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ही ये था। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ अभी आंसर के करीब था, लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये हमारा अब सिंपल फॉर्म आई है, आयोटा हमारा अलग हुआ है, लेकिन आयोटा चूँकि अपॉन की फॉर्म में है, तो हमने कहा है कि आयोटा को हमने नीचे से ख़त्म करना है, ऊपर होना चाहिए हमारे पास आयोटा। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए अब हमें एक और मज़ीद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसका ही पार्ट होगा। चूँकि हमें पता है, अभी हम इसको सेपरेट नहीं करते क्योंकि नीचे है ना, अगर ऊपर होता तो हम सेपरेट कर लेते। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस, ताकि हमारा नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाए,
क्यों? इसीलिए हमारा आयोटा ऊपर नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम करेंगे नीचे वाली चीज़ के ऑपोजिट से, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। -1 बीच में प्लस है, बीच वाले साइन को बदलना होता है, ठीक है। ये प्लस है, ये -5 आयोटा हो जाएगा। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हो गया। अब ये इससे हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाता है क्योंकि ये 1 से ही हो रहा है। अब नीचे वाला क्या है, ये आपके पास बन होता है a + b a - b। तो हम इसको किसके इक्वल रख लेते हैं, a का स्क्वायर, a + b × a - b इक्वल होता है a² - b²। ठीक है, ये ले। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने कहा है पावर अगर इवन हो तो उसका माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास 5 × 5 = 25 और आयोटा का आ जाएगा g²। अब आपको पता है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ मैं कर लूँ, आपको उम्मीद नज़र आएगा। 1 -1 है ऊपर, -5 आयोटा और नीचे आपका आ जाएगा 1 -25 और आयोटा की जगह आ जाएगा -1। तो ये मज़ीद सिंपल करें आप, 1 माइनस प्लस 25। तो नीचे आपका क्या बचा, -1 -5 आयोटा और नीचे आपका देखें नीचे से आयोटा ख़त्म हो गया। अब जस्ट ऊपर आयोटा है। अब आपको बस क्या करना है, इसको आंसर करना है। 25 + 1 कितना हो गया, 26। अब लास्ट में इसको सेपरेट कर लें, -1 ये नीचे से इरेज कर रही हूँ मैं, -1 अलग अलग कर लेंगे 26 और -5 आयोटा अपॉन 26। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये कट सके क्योंकि दो किसी एक टेबल में नहीं जाता। तो ये हमारी फॉर्म आ गई a + आयोटा b वाली, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन सारे। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे आपका जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप कोई जो जनरल वाले बच्चे हैं वो अगर देख रहे हैं वीडियो या उनको पता चल रहा है कि मैं ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, तो बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है मेरी कि वो अपने साइंस ग्रुप वाले फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करें, ताकि जैसे जनरल वालों ने वीडियो से फ़ायदा हासिल किया है, इसी तरह साइंस वालों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।